के लिए बहुत बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसा गाना रिलीज़ करने वाले हैं जिसमें हम लोग मेरे ख्याल से आई वुड से कि हमारे शायद पास्ट लाइफ कर्मा के फल है, कुछ अच्छा किया होगा जो इस जन्म में आई के साथ हम लोग एक ही फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ हमने एक गाना किया है और ये गाना आज हम आप सबको दिखाने वाले हैं। और हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आई आज बर्मन दा का बर्थडे है और कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। सो वी हैव इन फैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आज हमारे लिए डबल ब्लेसिंग है कि आई यहाँ पे आई हैं। आज बर्मन दा का बर्थडे भी इतना शुभ दिन है और आज वो अभी एक इवेंट अटेंड करके यहाँ पे हमारे साथ इस इवेंट में हमको सपोर्ट देने के लिए ऑल द वे यहाँ तक आई हैं, तो ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ा सौभाग्य है। आई सबसे पहले तो आप प्लीज़ कुछ हमारे लिए नहीं, बस जनरली आप लाइफ के बारे में हमें 2 शब्द बोलिए प्लीज़। हम यंग बॉयज हैं, अभी करियर शुरू हो रहा है जिंदगी में, तो याद दिलाते रहो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। बता दिया है ना। मैंने बोला था मैं भूलूंगी नहीं। अच्छा, आपकी आवाज़ सुनने के साथ चाहे आप बोलो तो भी उसमें से सरस्वती माँ की झलक दिखती नहीं ऐसा कुछ नहीं। बहुत साल हो गए, मेरा ख्याल है पहला शो इनका मैं गई थी देखने के लिए जो फिल्म सेंटर में हुआ था। और फिल्म सेंटर में इन लोगों ने बहुत ही अच्छा डांस भी किया और गाना भी गाया और बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं ज़रा पुराने ज़माने की औरत हूँ, जैसे इंग्लिश पिक्चरें मैं बहुत देखती थी और उसमें जो गाने होते थे जैसे डांस करते थे वो मुझे पसंद था, वैसा इनका जो था। और गाने हिंदी के थे, इंग्लिश नहीं थे और गाने बहुत खूबसूरत थे। तब से मैंने उनको देखा है। फिर बीच में कुछ हो जाता है, लेकिन ये मेरे पास आता रहा। ये मेरा पोता है चिंटू भोसले, मतलब चैतन्य भोसले, चिंटू चैतन्य महाप्रभु। और ये सारे ही सब मेरे सारे बच्चे हैं मेरे। और इन्होंने जो किया और बहुत साल तक इनका बहुत नाम रहा, लेकिन बिखर जाती हैं जब लोग बिखर जाते हैं तब काम खत्म हो जाता है उसमें। जैसे होता है म्यूजिक डायरेक्टर, तो होते हैं अलग हो जाते हैं तो नाम ठीक नहीं होता। वैसे ही फिर उनके दिमाग में ये आया, मैंने भी इनके दिमाग में डाला कि कुछ करो, तुम अभी तक कर सकते हो, एक साथ करो, साथ पर छोड़ना। अगर साथ छूट जाता है तो घर बिखर जाता है। तो ये आज साथ में आए, मेरा शूटिंग भी किया है इन्होंने जो आप देखेंगे। और देखिए मैं इन लोगों के साथ ऐसे जवान तो हूँ नहीं, लेकिन कुछ किया है मैंने भी। और तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे मेरा ख्याल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम ये गाना देख रहे हैं अपने अंदर भी देयर वाज अ बिग ब्रेक इन बिटवीन ऑफ कोर्स, लेकिन फिर से एक बार फिर से कम बैक कहना सही होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस आप उस गाने वहाँ उस वक्त में देखते हैं और अभी के वक्त क्या 23 इयर्स हुए, 25 में हम लोग सिल्वर जुबली करेंगे, देन वील हैव अ सेलिब्रेशन। तो अभी स्टिल हैव 2 years टू गो। और जैसा आपने कहा कि कमबैक कहना चाहिए या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि ये कमबैक नहीं है, ये कमबैक नहीं है, दिस इज़ जस्ट अनदर स्टेप फॉरवर्ड। और हम द बैंड वॉज ऑलवेज टुगेदर। मैं कुछ समय के लिए नहीं था बैंड के साथ, अब मैं फिर से बैंड के साथ वापस आ गया हूँ। वो कहते हैं कि क्या वो
डिवाइन प्रोडिगल इंटरवेंशन नहीं वो जो क्या लौट के बुद्धू घर को आया था तो मुझे लगता है प्रोडिगल कि मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं उतना बुद्धू नहीं रहा तो आई वांट ये इजाफा हुआ है फिर 23 साल में। हाँ तो सो आई वांट टू हाँ प्लीज तो 25 years ago लार्जली म्यूजिक जब बनते थे इट वाज विद लाइव म्यूजिक, लाइव म्यूजिशियंस। अभी बहुत इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, बहुत डिजिटल बनते हैं और इतना स्पेसिफिक हुआ है कि डिजिटल यू कैन नॉट टेल डिफरेंस कि ये लाइव बजाया गया है या एक्चुअली कीबोर्ड पे बजाया गया है या डिजिटल है, बिकॉज इट्स फैंटास्टिक जो टेक्नोलॉजी है। बिकॉज ऑफ दिस लॉट्स मोर म्यूजिक इज बीइंग मेड स्टूडियो में और अनफॉर्चुनेटली लॉट लेस म्यूजिशियन का ज़रूरत है। बट आई थिंक जो ये गाना है जो हमने बनाया है हमारा जो फर्स्ट गाना था मेरी नींद वॉज मोर डिजिटल। ऑफकोर्स देवर लाइव इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो बट इट वॉज अ वेरी मॉडर्न डिजिटल साउंडिंग सॉन्ग। ये गाना इज़ वेरी ऑर्गेनिक, बीट बॉक्सिंग, बेस, एक्पेला वो सब है इस गाने में। गिटार भी लाइव बजाया गया है एंड ऑफ कोर्स द वॉइसेस टेक द लीड। तो हमारा भी ऑफ कोर्स लव ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, ऑल जॉनर्स ऑफ म्यूजिक। हम इलेक्ट्रॉनिक भी पसंद करते हैं, अकूस्टिक भी पसंद करते हैं। दिस सॉन्ग वाज स्पेसिफिकली दिस, बट हम जो नहीं बदला मैं वो भी आपको बता दूं क्विकली बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नहीं बदला है दैट वी एज अ बैंड वी ऑलवेज बिलीव इन मेलोडीज। कि गाने में दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, एटलीस्ट हम एज अ बैंड बिलीव करते हैं कि गाने की लिखाई अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई एक बात होनी चाहिए। दूसरी बात है उसका जो म्यूज़िक है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, मतलब बहुत जल्दी से ज़बान पे चढ़ जाए। जो आप गाने 70, 60, 50 आई के भी जो गाने आप सुनते हैं, चुरा लिया हो गया, जितने भी सारे गाने हैं उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो टाइमलेस इसी वजह से है बिकॉज वो बहुत मेलोडिक गाने थे, सिर्फ साउंड्स नहीं थी जो किसी एक कंप्यूटर ने इकट्ठी कर दी थी, तो उसमें एक सोल आता है। तो दैट्स व्हाट वी एज अ बैंड आई थिंक ऑल्सो व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड इज दैट म्यूज़िक जो हम लोग आज भी रिपीटेडली वही 70s का आई के, किशोर दा के, रफ़ी साहब के, लता जी के, ये सब गाने हम लोग जो रिपीटेडली आज भी रीमिक्स करके गा रहे हैं वही सुन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी एक तो मेलोडीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, मेलोडीज़ लाइक अ सोल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट जो लिरिक्स उस वक्त यूज़ की जाती थी, जो वर्ड्स यूज़ किए जाते थे वो इतने गहरे होते थे, इतने सिंपल होते थे, लेकिन उनकी गहराई बहुत होती थी। तो आनंद बख्शी हैं, ये सब लोग ऐसी लिखाई लिखते थे कि वो एक एक शब्द आपको सीधे हार्ट में हिट करता था। आज की डेट में वो शायद चीज़ मिसिंग है, क्योंकि आज की डेट में शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, गाली गलौज का भी इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है जो समझ में नहीं आता है, वो सुनने का मन नहीं करता, उससे दूर भागने का मन करता है। सो म्यूज़िक इज़ द लैंग्वेज ऑफ द सोल। और मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक को हम लोग, साउंड हमेशा चेंज होती रहेगी एज टाइम पासिस बाय, वी कीप इवॉल्विंग। तो साउंड बदलती रहती है लेकिन मेलोडी जो है, जैसे आदमी की बॉडी बदलती है बट द सोल रिमेन्स द सेम, तो इसी तरह से मेलोडी जो है, और मेलोडी और लिरिक्स वो सोल है और बॉडी है साउंड जो बदलती रहती है, लेकिन सोल कभी नहीं बदल सकती। तो मेलोडी के बिना कोई गाना कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। जी सर, लिखावट के अलावा जो विजुअल भी बहुत अच्छा था, पिंक एंड व्हाइट का जो यूज किया था सर बहुत अच्छा लगा था, थोड़ा उस बारे में बताइए। बहुत देखने बहुत फॉरवर्ड था। मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूँ? तो दिस वाज सुधांशु's आइडिया। तब एटलीस्ट दैट व्हेन आई हर्ड अबाउट इट आई वाज लाइक पिंक, नहीं हर बंदे पर थोड़ा पिंक होना चाहिए। इट वाज जस्ट अ वेरी क्रिएटिव कॉन्सेप्ट। पता नहीं वो क्या पी रहा था, कौन सा पानी पी रहा था तब। आई की साड़ी के साथ मैच हो रहा है, तो इट्स वेरी सिंबॉलिक। आई थिंक वो सुधांशु जो तूने ब्रीफ हमें दिया था, आई थिंक इट्स बेस्ट दैट द वर्ल्ड आल्सो गेट्स टू नो कि क्या ब्रीफ था दे रहा हमारे लिए। व्हाइट हमारा सिग्नेचर है, ये सबको पता है। पिंक कहाँ से आया ये सुधांशु एक्सप्लेन कर। मेरा ब्रीफ ये था कि हम उनके साथ काम करने जा रहे हैं जो ब्लैक एंड वाइट एरा में सबसे कलरफुल पर्सनालिटी थी और सबसे कलरफुल आवाज़ है ना, और आज भी वही है। तो हम जैसे लोग भी ब्लैक एंड वाइट हैं, लेकिन हम उनके कलर का एक छोटा सा एक कण लेके घूम रहे हैं कहीं पे, और इसीलिए मैंने वो पूरा ब्लैक एंड वाइट वीडियो सोचा था और उसमें एक डैश ऑफ पिंक, और फाइनली जब हम आई के साथ आएंगे तो एक पॉइंट पे हम सब कलरफुल हो जाएंगे। दैट इज व्हाट द होल थॉट वाज एंड दैट इज हाउ वी। जी जी छाए हुए हैं, और जो आपने पूर्वा के लिए बोला, जो आशीष विद्यार्थी के खिलाफ बोली थी, उसके बारे में अगर कुछ बताया। मुझे लगता नहीं है कि ये सही जगह है उस बारे में बात करने के लिए, बट ट्विटर में मैं छा रहा हूँ। थैंक यू, आपने इतनी अच्छी बात बोली, बट उसमें मैं एज एन इनोसेंट छा रहा हूँ, नॉट एज अ ट्रेटर।
और सेकंड जो मेरे मन में आया जब मैंने पहले कुछ एपिसोड्स देखे, क्योंकि एपिसोड्स देख के मुझे समझ में आया कि वहाँ पे क्या हो रहा था, बिकॉज वहाँ पे समझ में नहीं आता है। 12 घंटे आप लोग शूट करते हैं, उसका 1 घंटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई, तो मैंने उसको आई वॉज वोकल अबाउट इट, मैंने उसको वॉइस आउट किया अपने इंस्टा लाइव में। और जिन लोगों को ये बात पहुँचनी थी उन तक मैसेज पहुँच गया, हमारी बातचीत हो गई, एवरीथिंग इज़ ओके, सो वी शुड मूव ऑन फ्रॉम देयर। आशा जी ने जैसे आपने बताया कि वो स्टूडेंट रही है म्यूजिक की, आपने इनसे क्या क्या सीखा एज ए म्यूजिक स्टूडेंट? सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये है कि आपको सारी ज़िंदगी स्टूडेंट ही रहना पड़ता है। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो अगर आपने ये मान लिया कि आप किसी पड़ाव पे आकर सब कुछ आप गुरु हो गए, आप सब सीख गए, तो उसके आगे की आपकी जर्नी ख़त्म है। तो लाइक आई सेड कि मैंने अभी जिससे पहले भी कहा कि अगर एक 92 की एज पे शी इज़ टाइमलेस, शी इज़ एफर्टलेस, शी इज़ फ्लॉलेस, ये इज़ बिकॉज ऑफ द हंगर ऑफ अ स्टूडेंट। ये अगर आप कोई भी हम म्यूजिशियन हो या राइटर हो या एक्टर हो, he wants to grow in life, so the only way you can do is if you stay a student for the medium that you belong. And her dedication to her art is, even It's today she does phenomenal. not know what ice cream tastes like, because she said गला खराब हो जाएगा, मैं नहीं खाऊंगी। So that is the dedication. रियाज का फ़र्क तो समझ आता ही है ना। आपने ये बोला कि हमने क्या सीखा, यही हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि हम, आपको लग रहा है हमने सीखा कुछ, यही हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ये टाइटल जो लगाया सर फिरा, इन सर फिरा, इसमें किस का सर फिर चुका है? मेरा उस पे तो उस तरह फिरा है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है वो है, जब इंसान प्यार में होता है तो उसका दिल थोड़ा सा हाँ जी, पहले तो मैं ये बात कह दूँ कि 2007 में मैंने आशा जी के साथ एक काम किया था जिसमें मैं एज ए कोरियोग्राफर था। तो मुझे, मेरे लिए बहुत ही प्राइसलेस मोमेंट था जब मुझे सुधांशु भाई ने इस चीज़ के लिए बताया कि हमको ये करना है और आशा जी के साथ करना है, तो मैं तो उछल पड़ा, क्योंकि मुझे ये अवसर मिस नहीं करना था, क्योंकि मैं चाहता था कि हर एक डायरेक्टर की ख्वाहिश होगी कि किसी लेजेंडरी के साथ काम करे, राइट। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी ये, और फिर हमने डायरेक्टली इस चीज़ को बोला कि चलो करते। और मैं बहुत नर्वस था एक्चुअली कि आशा जी अभी कैसे रिएक्ट करेगी, मैं कैसे अप्रोच करूँगा, अगर मुझे कुछ ठीक करना है, कुछ एंगल चेंज करना है या बैठ के करना है, खड़े रह के करना है, तो मैं बड़ा ही नर्वस था। बट जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो वार्मथ देखा मैंने, आई का जो स्वभाव देखा, और इतना ही नहीं कि आई ने तभी वो टाइम पे पहचान भी लिया मुझे। जब मैंने उनको गाना दिखाया तो आई ने बोला कि हाँ ये गाना मैंने किया था जो हम लोग ने शूट किया था, तो इट वॉज ब्यूटीफुल। एंड मैं बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली फील करता हूँ कि मुझे मौका मिला बैंड ऑफ बॉयज़ के थ्रू फिर से आशा जी को एक बार काम करने का और उनको डायरेक्ट करने का। तो थैंक यू वेरी मच, स्पेशली पांडे जी, इनकी वजह से हुआ है। तो हाँ, ये सब श्रेय जो है पांडे जी को जाता है। पांडे जी ने बिहाइंड द सीन्स जो है, फ्रंट ऑफ सीन्स तो आप देखते रहते हैं। सॉरी, आई ने क्या बोला?